जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों चलिए हम लोग अब विद्युत धारा का सीरीज को जो है ना आगे बढ़ाते हैं और एक एक पॉइंट को जो है ना समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ चुके थे, मतलब चालकता के बारे में पढ़े थे, मतलब करंट बहाने वाला रास्ता ढूंढ लिए थे। रास्ता 4 गो था। क्या गो था जी? कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर नहीं, और एगो जल वाला भी था, एगो हवा वाला भी था। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े। चलिए अब जो रास्ता है ना, रास्ता में जो है ना कभी चलिएगा आप ही लोग गांव घर में बाइक ताइक चलाते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं तो कखनू कखनू देखिएगा उचकवा आ जाता होगा, उसको बोलता है रोड ब्रेकर। क्या बोलता है? रोड ब्रेकर। रोड ब्रेकर का मतलब हुआ रोड का सड़क का जो है ना अवरोध। सड़क पर जब चलते तो स्पीड को रोकता है, और खास करके किधरों रहे ना रहे, स्कूल के पास रहता है, अस्पताल के पास रहता है, या फिर कोई भी बड़ा बड़ा जो है ना संस्था सब रोड के किनारे में रहता है जहाँ पर बच्चा सबका आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर लगा दिया जाता है ताकि उस एरिया में गति कोई भी चलाए तो कम करके चलाए। अब भाई उधर तो स्पीड आ रहा है, कोई बच्चा उसके सामने आ गया तो रोकने से पहले जो है ना तब तक छिलका नहीं देगा, तो रोड पे वो ब्रेकर रहना भी जरूरी है। कहाँ पर? जहाँ पर आसपास का एरिया में जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। जनसंख्या घनत्व क्या होगा? अब गांव में कार एकदम 120 का स्पीड से चलाएगा तो पता चलेगा एक भी गांव में बच्चा नहीं है। कहीं बच्चा को थोड़े बोलिएगा बेटा इधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ, वो रोड पे निकला गायब नहीं, तो वहाँ रोकना पड़ेगा, गाड़ी का स्पीड को कम करना पड़ेगा, गाड़ी का स्पीड सीमा कम से कम 20-10 के बीच में रखना पड़ेगा नहीं। जैसे हटिया सब वाला रोड में जरूरी नहीं ब्रेकर, ताकि धीरे धीरे चलाए। अगर तो तनी मनी सट भी गया तो तनी मनी चोट लगेगा, स्पीड में आएगा तो सीधे यमराज के पास पहुंच जाएगा। तो ब्रेकर जरूरी है कि नहीं रोड में? तो रोड में कौन आदमी, रोड में कौन चलता? आदमी, जानवर, पशु पक्षी। पशु सब जो बुलता है उड़ने वाला को कौन ब्रेकर वहां मारेगा? वैसे हवा में भी ब्रेकर होगा उसके लिए, ठीक है। सुना बाबू इधर देखो, तो ब्रेकर का मतलब हुआ गति को कम करना। ब्रेकर का मतलब क्या हुआ? कम करना। एक बात और सोचो, अगर जब वहां पर गति कम हो रहा है तो तार में भी तो करंट बह रहा था। करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहा था। कौन बह रहा था? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो तारवा है ना, तार वायर, उसमें भी तो कोई इलेक्ट्रॉन का विरोध करे ना, रोकेगा कि नहीं रोकेगा? बोलेगा कोई रोकेगा तो पूछेगा ना कह रहे, बोलेगा हम बॉल मारने जा रहे हैं जाने दो ना, हम बॉल मारने जा रहे हैं, बॉल मारने जाएगा करंट दौड़ के। फिर दूसरा बोले अरे तुम कह रहे हम पंखा चलाने जा रहे हैं नहीं। फिर तीसरा तार में बोले अरे कह रहे हम मोटर चलाने जा रहे हैं नहीं। चौथा तार में दौड़ेगा करंट, तुम कह रहे हम तो कपड़ा आयरन करने जा रहे हैं नहीं। पांचवा तार में दौड़ेगा कह रहे तुम हम बैटरी चार्ज करने जा रहे हैं। तो सब तार में जो करंट जा रहा है उसका कोई ना कोई रोकने वाला होगा। किसके अंदर में? तार के अंदर में। उसको आप लोग देखे हैं रोकने वाला को? रोकने वाला को देखे हैं? सुनिए मजाक मत कीजिए, पढ़िए, सुनिए, देखिए बात। तार जो हम लोग तार में जो करंट दौड़ रहा है कोई देखा क्या? नहीं। मतलब ये आप ही लोग जब पढ़ने बैठते हैं हो तंडा आवे जी घुरी का जो मन में बोल रहा है उसको कोई देखा है ना? आज घर जाएंगे ना एकदम पढ़ा के पढ़ेंगे, पूरा फार्मूला याद, एकदम पूरा रिवीजन। यहाँ से ठान के गए घर गए हो 2 घंटा तंडा जो है ना हाइब्रा सीरियल देख लेते हैं नहीं, मन में आया। और जो मन बोल रहा है वो मन किसी को दिख रहा है क्या? नहीं। जैसे अभी आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, एक गो बच्चा यहाँ नहीं है, घर पे है, शरीर यहाँ है, मन किधर आ रहा है यहाँ है। ये सबसे गलत आदत है कि नहीं है? यहाँ है तो यहाँ रहिए ना। और हमको जहाँ तक लगता है आप सब यहाँ आ गए हैं नहीं, कहीं मन को अरे यहाँ रहो पकड़ा जो है, मतलब आपका मन है ना अलग अलग बातें सोच रहा है ना। कोई मन आपको अच्छा करने बोल रहा है, कोई आपको बुरा करने बोल रहा है, कोई बोल रहा है नहीं पढ़ेंगे जाओ नहीं पढ़ी ले नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ी तो सब दिन के लिए लाज लग तो नहीं। मतलब आप ही के अंदर में 2 गुण दिख रहा है ना, कभी कोई अच्छा बोल रहा है कोई खराब बोल रहा है, मतलब आपके अंदर में मन प्रकार का है। उसी तरीके से तार में भी 2 मन होगा। 2 मन, मन को गुण बोलो
क्या बोलो? गुण। एगो बोलेगा अच्छा गुण है, एगो बोलेगा खराब गुण है। मतलब एगो आएगा तो करेंट को बोलेगा जाओ रे तुम, देखते दी क्या कर लेता है ना। जैसे रोड पे आप ही लोग को कोई पर्सनली रोक लेता है, जैसे कल उसको इधर से कह रहे नहीं, वो बोल दिया और हम बोले क्या दिक्कत है जी, जाने दीजिए उसको। नहीं, एक अच्छा हो गया उसके मदद के लिए, एक उसका विरोध कर रहा था, उसी तरीके से उसका विरोध करने का मतलब उसको रोक दिया। हम बोले क्या रोका, जाने दो उसको, जाने देगा। तो मतलब कोई रोकने वाला भी है तो कोई जाने देने वाला भी है। कोई मारने वाला तो कोई बचाने वाला है। जैसे घर में पापा मारने के लिए जैसे तैयार होगा, कदिल मारे से बचा खा, अरे बच्चा पढ़ी लिखे गई ना करने के काम तक क्यों तनी बनी अरे बच्चा जा मारता रहे जो फालतू रे, मम्मी बचा लिया। और कोई दिन जो है ना मम्मी मारेगा, कोनो काम दिया है, अच्छा नहीं करेगा जी तो क्या होगा, मत मारो मत मारो। पापा ऐसे तो नहीं बोलता है कदिल मारे से, पप्पो को डर लगता ना जी। दुनिया में जो है ना सब जगह से जीत के आएगा, लेकिन घर में आके माँ के पास हार जाता है, दिक्कत हो जाता है। भाभी रहे या भैया रहे, अरे भाभी रहे या जीजाजी रहे, सॉरी कहाँ से भाभी रहे, भाभी ना भैया रहे या पप्पा रहे, कोई भी आके जो है ना नमस्तक, सब तो आप ही के लिए है। नहीं ना समझे, डर लगता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है आप ही के अंदर में दो गुण है, एक अच्छा एगो खराब। अच्छा गुण बोलता है पढ़ो, खराब गुण बोलता है मत पढ़ो, चलो खेलते हैं। अच्छा गुण बोलता है ना ढेर कल पढ़ो, खराब गुण बोलता है तो ना खेल के आते हैं। अच्छा गुण बोलता है पढ़ने बैठो और 2 मिनट बाद बैठो नहीं। अच्छा गुण बोलता है 4 बज गया चलो जग जाते हैं और 10 मिनट सुतीन जो। खराब गुण जीत गया, और खराब गुण जब जीता तो 10 मिनट के चक्कर में 8 बजे बियॉन तक सुता दिया। इसीलिए खराब को परेशान करके रखिएगा तो अच्छा हमेशा जीतल रहेगा, और खराब को तनियो जब बहकाएं वो आपको पूरे बहका देगा, समझे कि ना। तो चाहे इंसान रहे या फिर जो पदार्थ रहे, तार वार तार सब, तो उसके अंदर में भी खराब गुण है ना है। अरे बोलो ना यार। तो तार के अंदर में अच्छा गुण को बोलता है चालकता, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस चालकता मतलब इलेक्ट्रॉन को मदद करने वाला, इलेक्ट्रॉन को बहाने वाला, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने वाला, ठीक है। और दूसरा गुण है रसिस्टेंस। क्या हिंदी में बोलता है प्रतिरोध। करेंट का विरोध करने वाला, इलेक्ट्रॉन का विरोध करने वाला, इलेक्ट्रॉन चार्ज, चार्ज का विरोध करने वाला। नहीं तो चार्ज का विरोध करने वाला को क्या बोलिएगा? ये क्या है? दोनों प्रॉपर्टी है, गुण है। कंडक्टेंस भी गुण, रेसिस्टेंस भी गुण। कंडक्टेंस भी गुण और रेसिस्टेंस भी, ये दोनों है गुण। मतलब कंडक्टेंस भी प्रॉपर्टी है, रेसिस्टेंस भी प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई अच्छा है तो कोई बुरा है। हाँ खराब है, ठीक है। कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, ठीक है। खराब भी ठीक है, आई एग्री, ठीक है। खराब भी अच्छा, सॉरी अभी तुम्हारे में फंस गए। रेसिस्टेंस भी जो है ना एक गुण है, और कंडक्टेंस भी गुण है। मतलब एगो विरोध करेगा, नहीं जाने देंगे, देखते हैं तो कत्ता दूर आता है तुम, नहीं जाने देंगे। फिर बोलता है कौन है तुम रोकने ला रहे, मारेंगे बस, जाने दो इसको। दो गुण है ना, नहीं जाने देंगे। पहला गुण जाने दो इसको, दूसरा गुण नहीं जाने देंगे, जाने दो इसको। क्या गुण? दो गुण। वाह, तो दोनों क्या है? गुण है। किसका? 10 मिनट पढ़ लेते हैं, 10 मिनट खेल लेते हैं। किसका गुण है? आपका, आपका एक इंसान का। एक के इंसान में दो गुण। हाँ 4 बजे अलार्म लगाते हैं, 4 बजे जाग जाएंगे, अभी सूत जाते हैं, सूत जाइएगा, अलार्म बजेगा भोर को 4 बजे भोर को, हाँ 10 मिनट सूतते हैं, ठीक है। फिर 10 मिनट के बाद अलार्म बजेगा, फिर कर जाओ 5 मिनट, फिर कर दिएगा, फिर 10 मिनट के बाद हाँ सूतने दो यार, सर कल से पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए तो रात में प्लानिंग बनाए थे, लेकिन वो प्लानिंग फिर भाई खराब मन क्या बोला? खराब मन ये बोला कि रात में पढ़ने बैठे ना 4 बजे भोर को जाके पढ़ लेंगे। मन में आया, अच्छा ठीक है, नहीं सूत जाते हैं 4 बजे भोर को पढ़ लेंगे, और फिर 4 बजे भोर के जब जगने का पारे वही मन क्या बोला? हो 10 मिनट रहने दो और सूते हैं। ऐसा होता है ना। यही चक्कर में जो है ना साल भर बर्बाद होता है, जबकि रोज वही होता है। फिर भी समझदारी नाम का चीज ना, कल नहीं पढ़े थे आज पढ़ेंगे, ऐसा ना वो आया सूते कल देखेंगे, अब पता चला साल बीत गया। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो बताइए ये सुधार है? ये मने ना करवा रहा है कोई आपको पर्सनल, कोई पर्सनल आदमी करा रहा है क्या? तो खराब या अच्छा होना हमारे अंदर में है। हम खराब को मोटिवेट कर रहे हैं तो सुतने रहेंगे। अगर तोरा अकेला से 5 मिनट बाद सुतबे, अभी तुरंत उठबे, अभी तुरंत लहीबा देखिए तो कुंज उखाड़ी ले। किसको बोल रहा है? अपने ही मन को। तो मेरा लभा तू, आज हमको लभा देगा। किसी को कोई दिक्कत? वहां भी दिक्कत, ठीक है आज तो लभा भोरे भोर लभा दो,
मन बोलेगा अरे बाप रे बड़ा ठंडा ठंडा, और एकदम कन कनेले पानी लगा दो, मन तो पवित्र पवित्र वाह खत्म हो जाएगा। फिर एकदम जो आपका अच्छा मन होगा, आज सजा मिल लो, दिन भर खुश, नहा लिए ना, दिन भर खुश रहिएगा। देखिएगा जो दिन को 8 बजे सूत के उठता है दिन भर खुश न रहेगा, क्या आपका अच्छा मन परेशान हो गया है, इसलिए थोड़ा सा गुमरिया ही टाइप का रहता है ना। बुरा मन नहीं जीत गया जी, मन के अंदर में जो युद्ध हुआ उसी तरीके से पदार्थ के अंदर में भी युद्ध हो रहा है। सभी पदार्थ के अंदर में 2 गुण होता है, एगो अच्छा वाला एगो खराब वाला। तो अच्छा वाला गुण को बोलता है कंडक्टेंस, चालकता। खराब गुण को बोलता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है? गुण है। प्रतिरोध क्या है? गुण है। खराब है गुण है। प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण है जो करेंट का क्या करता है? करेंट का क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? नहीं जाने देंगे, नहीं। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? कंडक्टेंस क्या करता है? जाने दो, जाने दो इसको, अच्छा बच्चा है नहीं। तो कंडक्टेंस बोलता है जाने दो, रेसिस्टेंस बोलता है रोक दो। तो कंडक्टेंस इस दुनिया में आया करंट को बहाने के लिए, रेसिस्टेंस इस दुनिया में आया करंट को रोकने के लिए। याद कीजिए ना, हम आपको पढ़ाए थे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक में बोले थे कोई प्रकाश को रोकने वाला गुण भी आता है, जो प्रकाश को रोकेगा, जो प्रकाश को उसको क्या बोले थे जी? अपवर्तनांक क्या ना बोले थे? अपवर्तनांक क्या बोले थे? पता नहीं, हाँ यही होगा। अपवर्तनांक वह मूलभूत गुण है जो प्रकाश का विरोध करता है, नहीं ये ना था? हाँ यही तो था, हमको जहाँ तक याद आ रहा है। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, फिर भी यही था। तो अपवर्तनांक जो है ना, पदार्थ में वह गुण है जो प्रकाश का विरोध करता है। देखो दोनों चचेरा भाई की तरह है कि नहीं, है ना? एक करंट का विरोध कर रहा है, एक प्रकाश का विरोध कर रहा है। ये आप दीदी थोड़ा सा रोक लीजिए, तो उसको बंद कीजिए, तो भूख भाग कर रहा हूँ। ठीक है, कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉन को जोड़ने वाला। कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला गुण है ना? ना तब बहाने वाला गुण है। मतलब यही है, जिंदा है, अभी इधर उधर बोखने नहीं गए। और रेसिस्टेंस क्या है? किसी भी पदार्थ के अंदर में इलेक्ट्रॉन को बहाने वाला गुण रेसिस्टेंस होता है, नहीं रोकने वाला होता है। मतलब समझ में आया, रेसिस्टेंस इस दुनिया में आया है इलेक्ट्रॉन को बहाने के लिए, रोकने के लिए, नहीं रोकने के लिए आया। और कंडक्टेंस इस दुनिया में आया है करंट को रोकने के लिए, बहाने के लिए। मतलब पूरा पूरा भेजा में गया। अब प्रतिरोध किसे कहते हैं, परिभाषा लिखना है। सुनिए, अब क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ में आएगा, 2 मार्क में सब क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम आपको यहाँ तक लेके जाएंगे। फिर यहाँ से थोड़ा आगे करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, फिर यहाँ आ जाएगा, समझे ना? हम ठोठा तक लाइए देंगे, आपको यहाँ तक लेकर आना है तो उसमें डूबना पड़ेगा आपको, नहीं समझे? हम यहाँ तक ला दिए ना, मुंह में बोला नहीं लगा, आ तो गया आपकी। अरे मुंह से हम बोलवा रहे हैं, कौन बोल रहा है? आत्मा। हम बोले शुरू में, हम जो चीज बोलते वही चीज आप बोल पाते हैं, लेकिन अब बोलने लगे तो यहाँ तक ला दिया ना, यहाँ तक आप ला लीजिएगा। तो रेसिस्टेंस इस दुनिया में आया है इलेक्ट्रॉन का विरोध करने के लिए, सही है? रेसिस्टेंस इस दुनिया में आया है इलेक्ट्रॉन का विरोध करने के लिए। रेसिस्टेंस इस दुनिया में आया है करंट का विरोध करने। इलेक्ट्रॉन लगातार दौड़ेगा तो करंट बनेगा। रेसिस्टेंस इस दुनिया में आया है चार्ज का विरोध करने। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है, चार्ज बनता है, नहीं? सब चीज पढ़ाए हैं। अगर जो याद नहीं है तो जाके 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक का लेक्चर देखिए, एक एक बात पूरा फीता की तरह चढ़ जाएगा, एकदम बढ़िया से मशीन में जाके एकदम पूरा फिल्टर होके निकलिए। पूरा विद्युत धारा आपका मन में नहीं, शरीर का रोम रोम में घूरेगा इलेक्ट्रॉन की तरह, नहीं? जैसे खून दरदरा के दौड़ रहा है तो खून करंट नहीं कहेंगे, पानी दौड़ेगा तो जल करंट नहीं बोलेंगे, वाटर करंट। विद्यार्थी दौड़ा तो विद्यार्थी करंट नहीं करेंगे, उसी तरह इलेक्ट्रॉन दौड़ा तो इलेक्ट्रॉन करंट नहीं बोलेंगे, लेकिन दौड़ लगातार होना चाहिए। खून लगातार दौड़ रहा है इसलिए खून करंट। अरे बोलो ना यार। अच्छा, खून का स्पीड कितना है? 120/80 आमा जी, याद है? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव छापा 71 बार, नहीं छापा? नहीं छापा तो कोई बात नहीं, छाप देना, 120/80 छपा हुआ है, सुनता छपा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का ही ना दौड़ना करंट बाजी, तो इलेक्ट्रॉन ही ना दौड़ रहा था, तो लाठी लेके कौन खड़ा था? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। और अंग्रेजी बोलो, देख यहाँ तो यही रास्ता देखे, टांग तोड़ी दूर
क्या बोला? घर में दादी बोलती है एक नौ जब पार करी ला टांग तोड़ी दू दादी अब खेल जइया तो पति जइया देखिए टांग तोड़ी दियो ना दादी जावन दे 1 घंटा खेली का आज वो ना दादी एक बार जाने दो 10 मिनट में खेल के आ जाएंगे दादी ना। ये बता चुप हो गया क्या बोलता है? डिस्टर्ब करने से क्या फायदा? पढ़ा रहे हैं एकदम पूरा कंटिन्यू सीरियस में है और परिभाषा इधर से उधर लिखा देंगे याद नहीं हो पाएगा तो ये रट्टा मारना पड़ेगा। मेरा मकसद एक बाबू याद करा दें और 2 नंबरिया में जब आए परिभाषा ना समझे। फिर से देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करना है तो प्रतिरोध पहले क्या है? गुण। किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ, सभी पदार्थ में गुण है ना जी। तो किसी हमारे शरीर में ना है गुण तो हमारे अंदर में प्रतिरोध है, आपके अंदर में भी है, सभी के अंदर है। किसी में कम किसी में ज्यादा, किसी में कम किसी में बुरा गुण ज्यादा है, किसी में अच्छा गुण ज्यादा, लेकिन बुरा गुण सभी में है। किसी में कम है किसी में और किसी में सरपट्टे ना है, 0 है। और जिसका प्रतिरोध 0 हो जाता है वो सुपर कंडक्टर हो जाता है। याद आ रहा है? वहाँ प्रतिरोध वाला बात हो रहा था, मतलब वहाँ विरोध करने वाला बातें ना तो उसको बाबा बोला जाता है। अच्छा ही गुण रहता है तो नहीं बोलता जय बाबा जय बाबा जय जय बाबा जय बाबा उरी बाबा बोलो जय बाबा ऐसा नहीं बोलते हैं? उरी बाबा बोलो जय बाबा ना, उरी बाबा बोलो जय बाबा। ये कहाँ चला गया? ये सुपर कंडक्टर पे चला गया, बाबा बन गया। कौन? इंसान। उसके अंदर में बुराई इसीलिए जय बाबा उरी बाबा ने। समझ रहे मेरी बात को? हम कहना क्या चाह रहे समझे? हमारे अंदर में अच्छा गुण भी है खराब गुण भी है और सभी के अंदर में ये गुण है। अच्छा गुण को कंडक्टेंस, खराब गुण को रेसिस्टेंस। किसी के अंदर में खराब गुण ज्यादा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा, किसी के अंदर में खराब गुण कम तो प्रतिरोध कम, किसी के अंदर में कंडक्टेंस ज्यादा तो अच्छा गुण ज्यादा, किसी के अंदर में अच्छा गुण कम तो कंडक्टेंस कम ना। समझे? उसी प्रकार सभी पदार्थ में गुण है। कगो? 2 गो और दोनों में दोनों गुणे ना है, एगो अच्छा गुण एगो खराब गुण। तो प्रतिरोध भी गुण और चालकता भी गुण, प्रतिरोध भी गुण और तो किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जो करेंट का विरोध करता है या इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है, उस खराब गुण को ही हम लोग कंडक्टेंस नहीं कहते हैं, हम लोग उसे रेसिस्टेंस ही कहते हैं। अरे तुम लोग को रेसिस्टेंस बोलना था, हम बोले तो तुम ही लोग हम ही से बोलवा लेता है। कंडक्टेंस बोले तो कम से कम रेसिस्टेंस आप मुंह से निकाल देना। ऐसे बोलती है आवाज आवाज। फिर से बोलते हैं किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जो इलेक्ट्रॉन का मदद करता है उसे बोलो कंडक्टेंस कहते हैं, चालकता कहते हैं। बोलिए एक बार में 2 परिभाषा गया, कितना अच्छा गया। समझे मेरी बात को? एक होता है कंडक्टेंस, एक होता है रेसिस्टेंस, दोनों का परिभाषा एक में। उसी तरीके से आप चले जाइए फिजिक्स में पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर में, ठीक है, एक में है भारतीय वन के अनुकूल 2 है। किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जो प्रकाश का विरोध करता है उसे अपवर्तनांक कहते हैं। देखा सब परिभाषा कैसे जोड़ा रहा है। अगर सब एक खानदान का है, खाली डिपार्टमेंट अलग है, कोई करंट रोकेगा कोई प्रकाश रोकेगा, रोक नहीं खाली तो कोई प्रकाश को जाने देगा कोई प्रकाश को रोकेगा, रोको है कि नहीं? तो समझे मेरी बात को? तो साइंस है बाबू एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड है। और अगर जब कोई बच्चा 9 से साइंस को अच्छा से पढ़ा, अपने आप को बनाया साइंस में, साइंस को जिया, फीलिंग किया, तो बताइए उसके लिए साइंस कुछ बड़का चीज होगा? इस लेवल का साइंस को अगर आप पी रहे हैं तो रिजल्ट आपका कदमों में आएगा। ठीक है, बात खत्म, कदमों में ला दिए उसको। इसीलिए बाबू आपका मेहनत है, वो आपको जीतना है। हम तो बता दिए ना, बस आप थोड़ा सा घर में मेहनत कीजिए ना, सफलता शिखर चूमेगा। फीलिंग हुआ? प्रतिरोध क्या होता है? नहीं तो हम सीधा चाहते हैं परिभाषा लिखते हैं बाबू, ये सब होता है। अब देखो प्रतिरोध, अभी हम बोले किसी का कम किसी का ज्यादा, तो हम कैसे जानेंगे किसके अंदर में ज्यादा गुण अच्छा है किसके अंदर में ज्यादा गुण खराब है? मार देगा फराक था मास्टर बा बड़ा खराब नहीं बोलेगा? अरे बोलो यार, परमानेंट जगह है
एग्जाम्पल इसी का फिक्स रहता है, ध्यान से सुनिएगा। तो मतलब अगर जब कोई किसी को ज्यादा गाली बकता है, कोई किसी को ज्यादा परेशान करता है, कोई किसी का ज्यादा मजाक करता है, तो लोग उसको बहुत अच्छा कहता है, नहीं? बहुत खराब। यहाँ नहीं, यहाँ जाइए, यहाँ नहीं है आप, ठीक है? कोई किसी को ज्यादा अच्छा कहता है, नहीं, ज्यादा सभी का मदद करता है, ज्यादा सभी को जो है ना खुशियां बांटता है, उसको खराब कहते नहीं? आपकी बार यहाँ उस समय में, हाँ, तो खराब अच्छा दिख रहा था, लेकिन मन में दिख रहा था क्या? तो उसी प्रकार बाबू सभी के अंदर में खराब भी अच्छा भी है। तो कैसे जानेंगे किसमें जो है ना ज्यादा अच्छा गुण है, कैसे किसमें जाने खराब गुण है? तो उसी तरीके से खराब अच्छा का यहाँ मतलब है प्रतिरोध और चालकता का। कहीं हम लोग भी दूध धारा पर रहे हैं, लोग को समझा सत्संग नहीं सुनाना है, बस हम जिंदगी को जोड़ रहे हैं, बस ऐसा होता है, ठीक है? आपके अंदर में भी अच्छा और खराब है। अगर अच्छा गुण होगा सभी आपका मदद करेगा, खराब गुण होगा सब आपका विरोध करेगा। तो प्रतिरोध बाहर में ही आपका दिखने वाला है। घरे में देखिएगा, बोलेगा मम्मी हम उल्टी आंटी के से बड़ा प्यार करते हैं, हमारा उसी से शादी करा दो, तो पूरा घर आपका मदद करेगा? तब क्या करेगा? विरोध करेगा। काहे आप गलत काम कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इस कारण से विरोध किया। नहीं, अच्छा काम कीजिएगा, मम्मी हमको पढ़ना है और आगे पढ़ना है, तो सभी परिवार सपोर्ट करेगा, तो चालकता बन जाएगा। आपका गुण, आप ही का गुण खराब गुण है, आप ही का गुण अच्छा गुण है। अरे बोलो ना यार, समझे? एग्जाम्पल समझ में आया? जिंदगी से जोड़ के वहां भी दूध धारा में घुसाने वाले आपसे। अब पदार्थ अलग अलग प्रकार का होता है। पदार्थ कोई ज्यादा मोटा होता है तो कोई ज्यादा पतला होता है, नहीं? किसी पदार्थ के अंदर में गर्म होने का गुण ज्यादा, किसी में ठंडे रहने का गुण ज्यादा, तो सभी पदार्थ का लक्षण अलग अलग, नहीं? तो लक्षण जब अलग अलग है तो प्रतिरोध भी अलग अलग ही होना चाहिए। गर्मी का दिन में देखिएगा लाइन खूब काटता है, ठंडी का दिन में वोल्टेजो ज्यादा देता है, लाइनों ढेरी देर देता है, और गर्मी का दिन में वोल्टेजो कम देता है और लाइनों कम देता है। क्या फेरा है? कुछ तो फेरा होगा, तो वही फेरा को समझाना इसमें। तो समझाना शुरू करते हैं, एक एक बात आपको समझ में आएगा। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं एवं प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन जानना है हमको आज, और हम जाना चुके हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं एवं प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, मतलब प्रतिरोध किन किन बातों पर, कैसे जानेंगे कि इसमें ज्यादा प्रतिरोध है कम प्रतिरोध है? नहीं, पहले आप सीधा रहिए और अच्छा से बैठिए, नहीं? एक एक लाइन आपको जब हम सिखाना चाहते हैं तो आप सीखने का भी पूरा प्रयास कीजिए। हमको उतना शक्ति नहीं कि हम आपको सिखा पाएँ, लेकिन आपके पास उतना संभावनाएं और शक्ति है, आप सीख पाइएगा। क्या आपको सीखना है, सीखने वाला तैयार हो जाए ना तो सिखाने वाला को तुरंत सिखा देगा, यानी तो फिर जबरदस्ती सिखाना पड़ेगा। दवाई खाने वाला तैयार है तो खिलौने में क्या दिक्कत है? खाने वाला तैयार नहीं तो ओ करेगा, वसरेगा, बोकरेगा, खाएगा जी तो ठीक होगा। तो पहले खाने के लिए तैयार होना, खिलाने के लिए तैयार है कि नहीं? इतना देर से जो हम अल्लाह कर रहे हैं आप ही के लिए ना, ठीक है? तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। प्रतिरोध, प्रतिरोध रेसिस्टेंस, ठीक है? प्रतिरोध किसे कहते हैं, क्वेश्चन है, सुनिएगा। प्रतिरोध किसे कहते हैं एवं यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, मतलब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहले निर्भर किस पर करता है ये जानते, फिर परिभाषा जानेंगे। हल्ला मत करो, क्या हुआ? क्या? अच्छा ध्यान दो। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये तार है, क्या है? तार है। यहाँ छीलल दिख रहा है, प्लास्टिक का कवर है, ये छीला हुआ निकला, ठीक है? दिख रहा है ना सभी को? जो भी है तुमको समझ में आ रहा है? ये तार है, समझ में आ रहा है? अब बताइए, हम यहाँ करंट दिए, करंट यहाँ दे दिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन घुसा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घुसा, एकदम दगदगा के आया है, ढेरी कर, एकदम विद्युत धारा इसमें गया, करंट गया, इलेक्ट्रॉनिक अंदर और विद्युत धारा होता है, ढेरी कर गया, बोर्ड से जोड़ दिया, पोल से जोड़ दिए, जहाँ भी जोड़ना जोड़िए, ट्रांसफार्मर में जाके जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है?
कहीं ट्रांसफार्मर का ही तार जोड़ के जो है ना आपका घर तक कोनो तारे तो आया है, जोड़ाया कहाँ से है? ट्रांसफार्मर है ना, बस आपका घर में खाली पोल आगुम दे दिया। अगर जब वहां से नहीं जोड़ता तो सबको ट्रांसफार्मर के पास तार पहुंचाना पड़ता नहीं। अगर तो घर के बगल में ट्रांसफार्मर है तो वहीं से खींच सकते हैं बोल, नहीं सकते ट्रांसफार्मर को ललका बोल मारता है, 2-4 दिन बढ़ेगा फिर धीरे धराम खत्म। नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता? तो मतलब ट्रांसफार्मर से ना सभी के पास गया। तो ध्यान से सुनिएगा, अब ये भी तार है, ये भी तार है, दोनों में लंबा कौन है? ऊपर वाला नीचे वाला? लंबा है नहीं है? तो तार में इलेक्ट्रॉन को किस में ज्यादा दूर दौड़ना पड़ेगा? ऊपर वाला में, नीचे वाला में का है? अब यहाँ से लेके यहाँ तक तार है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेगा और यहाँ से दौड़ के यहाँ तक आएगा, तो बीच में कत्तन प्रतिरोध होगा, सब उसको थोपिए ले जाएगा, सब मारेगा, कहाँ रे करेगा। अभी गांव में आप ही लोग जाते हैं और सब गांव का लोग अगर जब बाहर में यहाँ से देखेगा आपको तो देख ले पूरे गांव नहीं देखेगा आपको, पूरे गांव देखेगा नहीं। उसी तरह से यहाँ सब में इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए बैठा है एकदम थाली लेके। कौन? रेसिस्टेंस प्रतिरोध। वो थाली में जो है ना खाली ईटा पत्थर है, ठीक है। जैसे आएगा धीरे धराम देगा, खत्म हो जाएगा, मूड खराब। इधर आएगा इलेक्ट्रॉन एकदम मुंह कान भांगल फचकल रहेगा, समझे कि ना। तो सबसे ज्यादा तकलीफ किस में होगा? इसमें या इसमें? का है? इसमें ढेर ढेला का मार खाया होगा, इसमें छोटा तार है ना, बोलो ना यार, छोटा तार है ना, तो किस में ज्यादा लात घुसा खाएगा? ऊपर वाला में और नीचे वाला में। तो तार जितना लंबा उतना अधिक प्रतिरोध ना, तार जितना लंबा रहेगा प्रतिरोध ज्यादा होगा। मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तार का तो प्रतिरोध, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध जो है ना लंबाई पर निर्भर। लंबाई बढ़ाओ प्रतिरोध नहीं, लंबाई बढ़ाओ प्रतिरोध, लंबाई घटाओ तो प्रतिरोध। यहाँ पूछा था प्रतिरोध किन किन बातों पर, प्रतिरोध ऊपर में है ना, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? लंबाई पर नहीं, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध। अब यहाँ ध्यान से सुनना, प्रतिरोध को हम आर से सूचित करते हैं। किससे? आर से। अब सुनिएगा, प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं और बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये बात आपका मुंह में गया ना, तो बढ़ाएंगे घटाएंगे को कैसे लिखा जाता है? बढ़ाएंगे घटाएंगे को ऐसे, इसको बोलता है समानुपाती। ये समानुपाती है। और अल मतलब वो लंबाई, ये है प्रतिरोध, ये समानुपाती, ये है लंबाई। सुने, बढ़ाएंगे घटाएंगे ये बात समझ में आ रहा था। अगर जब हम लोग का लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई और बढ़ाएं प्रतिरोध और बढ़ा, लंबाई और बढ़ाएं प्रतिरोध और बढ़ा नहीं। अब ध्यान से सुनिए, लंबाई कम किए प्रतिरोध भी कम हुआ, लंबाई को और कम किए प्रतिरोध और कम हुआ, नीचे धारा घट रहा है। समझ रहे मेरी बात को? मतलब प्रतिरोध जो है ना डायरेक्ट किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। इसलिए प्रतिरोध समानुपात होता है लंबाई का। इसका मतलब हुआ ये आर समानुपाती अल जो लिखे ना, इसका मतलब हुआ प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है। मतलब एक को बढ़ाएंगे दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इसका मतलब है ये। जब हम ओम का नियम पढ़ाएंगे ना, ऐसा फार्मूला लाएंगे वहां तो बोलिएगा हाँ बुझे लो। ओम का नियम के लिए है सब मसाला वहां जाने वाला है। जमीन बन रहा है ओम का महल इसी पर बनेगा। 5 नंबरिया में आने वाला क्वेश्चन में से रहता है ये, तो निश्चिंत रहिए, आपको ओम का भी जमीन बन गया, प्रतिरोध भी खत्म हो गया। 2 नंबरिया तो यहीं से हो गया। तो पहला प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? पहला आ गया प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, एक यहाँ से गांव का बात सिखाएं। अगर प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर नहीं करता तो हर एक गांव में ट्रांसफार्मर का कोई जरूरत था? ट्रांसफार्मर में 33,000 वाला करंट या 11,000 वाला करंट आता है, 11,000 वाला करंट आता है। बड़ा वाला पोल में देखिए ऊपर में 3 गो तार रहता है, वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में आता है, उसमें 11,000 का करंट रहता है। ठीक है, सभी के गाँव में, एक गाँव में 2-3 गो रहता है कि नहीं? अरे बोलो ना यार, का है 11,000 का करंट वहाँ गया नहीं। अब 11,000 से फिर आप सबके घर के पास जो पोल है ना, उसमें 1-1 का गया, वहाँ से खींच लीजिए। ठीक है, समझे कि नहीं? तो वहाँ से आपका बॉल जलने लगेगा। समझे कुछ मेरी बात को? इसीलिए अगर लंबाई पर निर्भर नहीं करता तो एक जगह आराम से हम ट्रांसफार्मर लगा लेते। अब वहीं से पूरे गांव में एक पोल पे एक रकम 1 साल का तार जाता, सबके घर में लाइन, और लाइन भी सस्ता हो जाता। जहाँ सबके गांव में 50 को ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, बिजली बिल भर जाता है। समझे? और दूसरा बात,
अगर जो तार पर निर्भर, लंबाई पर निर्भर नहीं करता तो सूरज का भी तो प्रकाश है, उससे भी तो लाइन बनता। मान लो रेगिस्तान में फसल नहीं उगता है, सौर प्लेट तो लगता है जी, लगा दो पूरा रेगिस्तान में सौर प्लेट, वो नकुंजी होने वाला है बालू पे। और सौर प्लेट से जो है ना बैटरी चार्ज करके लाइन बना बना करके वहाँ से डायरेक्ट लाइन पूरे भारत में पहुँचा दो। लेकिन सबसे बड़ा बाधा यही हो गया कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा ना तो जहाँ तक आते आते करंटे बोलेगा हम कहीं नहीं मरी लिया, फिर ढेलो मारे ला छो नहीं तो बचेगा, फिर ना आते आते कोई भी से मन रुक जाएगा। इसी कारण से जितना ज़्यादा लंबा तार होगा प्रतिरोध बढ़ने के कारण से करंट कम हो जाएगा। तो तार का लंबाई बढ़ाइएगा तो वहाँ जितना करंट दिया उतने जहाँ निकलेगा क्या, कब तक तो उन्हें ढेपो मार मार के पिचका कर देगा। कौन ढेपो मारता है? प्रतिरोध गुण है जो ढेपो मारता है, ऐसा ना होता है, समझाने के लिए बता रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है, कहने का मतलब ये है मेरा, समझे। तो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? लंबाई पर। यही कारण से सब जगह ट्रांसफार्मर है। अगर ये नियम नहीं रहता, प्रतिरोध वाला नियम नहीं रहता, किसमें? तार में तो कन्नो भी हमको ट्रांसफार्मर लगाने का जरूरत था, एक जगह लगाते प्यार से सभी के घर में लाइन जाता। लेकिन ये नियम के कारण, एक नियम गलत लक्षण देखे क्या क्या करवा दिया, कितना खराब खराब लक्षण है तार में। एक खराब लक्षण ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर, समझे? समझे कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? तो प्रतिरोध क्या करता है? क्या करता है जी? इलेक्ट्रॉन को रोकता है, करंट को रोकता है। नहीं किसी को दिक्कत? तो पहला नियम क्या हो गया? प्रतिरोध का पहला नियम क्या हो गया जी? लंबाई पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है? लंबाई पर। दूसरा, ठीक है, दूसरा देखिए क्या होगा। जैसे ये दोनों तार है, ये दोनों तार है, थोड़ा सा तार जो है ना, समझिएगा मेरी बात को, ये दोनों तार है, ठीक है, और दोनों तार का जो है ना तापमान को बदल दे हम, क्या कर दे? तापमान को बदल दे। ये जो है ना मान लीजिए 40 डिग्री तापमान है और ये 10 डिग्री तापमान है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री, और तार बराबर है एकदम, लंबाई में बराबर है। लेकिन ये तार 40 डिग्री गर्म हो गया और ये 10 डिग्री गर्म हो गया, तो बोलो किस में करंट ज्यादा दौड़ेगा? उसमें 40 डिग्री में। याद कीजिए जब हम चालकता पर आए थे, न पर आए थे, तो बोले थे गर्मी देने से वहाँ सौर बन जाता है सब इलेक्ट्रॉन, न? तो जब प्रतिरोध से मारने लगता है दोस्त बन जाता है, न कह रहे नहीं जाएंगे, जाने नहीं लगता है, धीरे धीरे ऐठने लगता है, नहीं समझ में आ रहा है? तो जब तापमान बढ़ता है ना तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है, जाने नहीं लगता है, ठीक है। तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ने लगता है, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध भी, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी, और तापमान घटेगा तो प्रतिरोध भी। इसी कारण से जब तापमान ज्यादा बढ़ने लगता है तो करंट का विरोध ज्यादा होने लगता है, सब प्रतिरोध पावरफुल में रहता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के जाने से पहले धीरे धड़ाम शुरू हो जाता है, समझे मेरी बात को? प्रतिरोध सब पावरफुल हो गया, सौर बन गया, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो और मारेगा धीरे धड़ाम, नहीं समझे कि नहीं मेरी बात को? तो जिस कारण से सुनिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक में कचार हो जाता है। तो इस कारण से देखिएगा गर्मी का दिन में लाइन घस घस करता है, करता ना, क्या कि तापमान बढ़ गया है, इसे गर्मी है, और इसमें करंट दौड़ते दौड़ते ये गर्म हो जाता है। बोलता आप बर्दाश्त ना और उसको हम कुछ लग लू ना, तो 2 सेकेंड 3 सेकेंड 2 घंटा 3 घंटा जैसे गाँव उसने लाइन काटे थे। अब काहे काटता है समझे? अगर तो लाइन दिन को काट रहा है समझ जाना तार बहुत गर्म हो गया होगा, समझे? खाली गर्मी दिन हम लाइनें काटी थी, मूडे खराब हो जाती, ये सब बात बोलता है। लेकिन उसका भी तो मजबूरी समझो, कुछ मजबूरियां तो उसका भी रहा होगा ना। क्या आपसे उसको दुश्मनी है जी? आप तो बिजली बिल जमा करिए रहे हैं, उसको क्या दिक्कत है? वो तो लाइन देगा ही। लेकिन हकीकत ये एक सदरा पोलवे का तार गड़बड़ होने लगता है, प्रतिरोधे बढ़ गया, करंटे नहीं जाने लगा, इसीलिए गर्मी का देखिएगा पंखो सब धीरे धीरे घूरता है। काहे जितना जाना था जेबे नहीं करता है, वोल्टेज घटी। रात को स्पीड चलने लगा, रात को तार गर्म रहता है क्या? है ठंडा एकदम ठंडा रहता है, इसीलिए स्पीड चलता है, ठंडी का दिन में इसीलिए ज्यादा चलता है। क्या समझे मेरी बात को? बताइए, साइंस ऐसा चीज है जो आपका जीव जगत में हो रहा है, बस उसको समझने वाला, फीलिंग करने वाला होना चाहिए। फीलिंग हो रहा है ना यार, सही बोल रहा है, ऐसा ही होता है कि नहीं होता? क्या लग रहा है साइंस है? लग रहा है यार हम अपना गांव का ही कुछ जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। तो साइंस कुछ हमेशा नया सिखाता है, इसीलिए मेरा प्रयास रहता है साइंस पे बहुत ज़्यादा, ताकि आपका दिमाग को एक अच्छा सा संतुलित लेवल मिल पाए। कुछ घटना घटित हो रहा है तो क्यों घट रहा है वो पता चले, काय उसे कर रहे हैं, गलत बात है। सुनिए,
तो आपके हर एक विचार को समझने के लिए आपको दुनिया में जो बात घटित हो रहा है उसको समझना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? क्या एक एक बात समझ में आया? तो दूसरा हो गया प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर याद हुआ? पूछेगा प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा? तो एक हो गया तापमान पर निर्भर करता है, दूसरा लंबाई पर निर्भर करता है। तो ना लिखिएगा, डायरेक्ट 2 नंबर हम पूछेगा। अभी और बताएंगे, सुनो अभी और सुनो। दूसरा तीसरा सुनो सुनो ना यार, सुनो सुनो। अगर प्रतिरोध को हम क्या कर दें, बदल दें, बदल दीजिए। है बदले, ये फोटो आई है समझो, इसे आई हम लिख देते हैं। तापमान था ना जी, तापमान को बदलेंगे। हम बदल देते हैं, तापमान नहीं रहने देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं दौड़ेगा। ऐसा करते हैं, इसको हम बदल देते हैं। देखो हम शुरू से बोलने आ रहे हैं, किसी में अच्छा गुण ज्यादा होता है, किसी में खराब गुण ज्यादा होता है। यहाँ दे दिए हम लोहा, यहाँ दे दिए तांबा, सीयू। अफी मतलब लोहा हुआ आयरन, सीयू मतलब कॉपर हुआ, तांबा हुआ। दोनों तार है, तार अलग अलग की एक रकम। यहाँ ऐसे समझो, यहाँ पर 2 विद्यार्थी को खड़ा कर दिया जाए, खड़ा हो गया, और हम बोले दोनों में गुण एक रकम होगा, दोनों का लक्षण एक रकम होगा, दोनों के अंदर में अच्छा गुण बराबर होगा, दोनों में खराब गुण बराबर होगा। मतलब आदमी अलग हुआ, विद्यार्थी अलग अलग है, तो गुण भी अलग अलग है। किसी में बुरा गुण एकदम कचकचा के, तो किसी में अच्छा गुण कचकचा के। मतलब प्रतिरोध किसी में कम है तो किसी में ज्यादा। बुरा गुण अच्छा है खराब है, खराब है। प्रतिरोध अच्छा है खराब है, तो प्रतिरोध किसी में कम है किसी में ज्यादा होगा। 2 विद्यार्थी को खड़ा कर दिया जाए, उसे पूछा जाए ठीक है, तो बताएगा ना खराब और अच्छा। तो उसी तरीके से यहाँ 2 विद्यार्थी है, एक है लोहा, एक है तांबा, तो दोनों अलग अलग विद्यार्थी है। तो दोनों के अंदर में पदार्थ का जो गुण है रेसिस्टेंस, दोनों में अलग अलग होगा, एक रकम होगा, अलग अलग होगा ना। तो बोलेगा सुनो, बोलो कौन चीज जाना छो, हम करेंट के धक्का धक जाब दी छे, ठीक है। लुहा बोलता है हुंडी, हम करेंट घुसी देखो बताए चोग्राम में ना, इसीलिए देखिएगा लुहा का तार कन्नो नहीं होगा है, लेकिन घर घर में कॉपर का तार होगा। काहे का जानता है वाला तार जो लगा दिए तो बिजली बिल कचकचा आएगा, है वाला लगाएंगे तो कम आएगा ना, समझे? क्या ये करंट का विरोध कम कर रहा है, कम कर रहा है, और ये पूरा कर रहा है। इसमें बुरा गुण ज्यादा है, इसमें बुरा गुण, और दोनों तार अलग अलग है, दोनों पदार्थ है, दोनों अलग अलग पदार्थ है। तो पदार्थ का प्रकृति अलग अलग है, तो पदार्थ का प्रकृति पर निर्भर करता है कि नहीं? अगर जब पदार्थ अलग अलग तो प्रतिरोध भी अलग अलग ना। मतलब ये पदार्थ अलग अलग, प्रतिरोध भी अलग अलग। बोलो ना यार, बोल यार, पदार्थ अलग अलग तो प्रतिरोध भी, पदार्थ अलग अलग तो प्रतिरोध भी, क्या गुजारिया है? पदार्थ अलग अलग तो प्रतिरोध भी। किसी को कोई दिक्कत? आगे बोले। तो मतलब ये पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो 3 गो नियम हुआ। पहला नियम लंबाई पर, दूसरा नियम, तीसरा नियम पदार्थ की प्रकृति पर। गया भेजा में। इसीलिए घर में अलग अलग प्रकार का तार होता है। अब सुनो यार, तो भैया किसमें सबसे कम प्रतिरोध का गुण होगा? हाँ, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। सुनिए, अगर यहाँ पर हम चांदी दे दें और यहाँ कॉपर है ये है, और एक हम यहाँ एल्युमिनियम दे दे, क्या दे दे? अब पदार्थ का प्रकृति सब अलग अलग है ना, ये सब प्रकृति अलग अलग, प्रकृति मतलब लक्षण अलग अलग है। सुनो, तार अलग अलग है। अब देखो, ये चांदी है, ये तांबा है, और ये एल्युमिनियम है। ये तो भाई गहना उना बनाने में किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा करंट को दौड़ाने वाला, मतलब इसमें प्रतिरोध कम, करंट को दौड़ा रहा है ना, चल रहे चल 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 चल, मतलब विरोध। तो किसका प्रतिरोध कम हुआ? चांदी का। इसमें करंट धक्का धक दौड़ेगा। अगर इसका घर में उपयोग कीजिएगा बिजली बिल कम ना, धक्का धक डालने देगा। तारे महंगा रहेगा। हाँ, तारे महंगा रहेगा। तार महंगा रहेगा, पता चलेगा बिजली बिल जितना लगेगा ना उससे ज्यादा तारे में चला गया। और आप बनाते बनाते हालत खराब, ना बनाते बनाते हालत कैसे खराब हो जाएगा? तार बनाते बनाते जाइएगा, सोनरवा की लोहरवा होता है, लोहरवा होता है, वो अपने बना देगा। और फिर तार में घुसे तो हाँ, लेकिन ये बनाएगा कोई नहीं, ये महंगा पड़ जाता है, इसीलिए इसका उपयोग गहना बनाने में किया जाने लगा। लेकिन इसका उपयोग तो करता है। फिर भी गांव में कुछ छोटा छोटा सब लड़का सब जो है ना, किसी का भी खुद धने काट देगा डायरेक्ट,
ठीक है, पहले वहीं से काटेगा, फिर हिंडो काटेगा, फिर दरा करके तंबा तार निकल करके सन पापड़ी खा लेगा। हाँ, बेच देगा 300 टका किलो। अच्छा, जो भी करता है हम सुने हैं, बस कुछ हम लोग को भी देखे हैं। सुनो यार, अरे यार कोई भी सुनो यार, पोल वोल सब में जो काम करता है ना, तो जमीन खनता है तो वहां से भी निकल जाता है फोन वाला तार सब, उसको भी जला जला करके सन पापड़ी खालता है। बड़ा सब लोग ये हम बता रहे हैं, बता ही क्या कि ये भी तो महंगा है, लेकिन ये थोड़ा कम सस्ता है। ये सस्ता है तो ये भी तार का उपयोग किया जाता है, इसमें भी तार, ये भी तार का घर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका प्रतिरोध इसके मुकाबले में थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें सबसे कम होगा। तो कौन सा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा सुचालक होता है? सुचालक मतलब करंट को एकदम दौड़ाने वाला। तो इसमें बोलो कौन होगा? चांदी। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया, ये दिया, ये होगा। ये भी ऑप्शन ऑप्शन में नहीं, चुप हो। अगर ये ऑप्शन में दिया तो ये होगा, ये नहीं दिया तो ये दिया रहेगा, तो ये होगा और फिर ये होगा। देख लीजिएगा तीनों चारों में से कौन है। अगर ये नहीं है तो इसे दीजिएगा, ये भी नहीं है तो ये होगा। उसके बाद लोहा, तो लोहा सबसे बेकार हो गया। लोहा सबसे कोई दिक्कत समझ में आया? तो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर, तापमान पर भी निर्भर, लंबाई पर भी निर्भर, इसलिए घर में अलग अलग प्रकार का तार लगाया जाता है। नहीं समझे? देखिएगा ज्यादा देर कोनो टीवी भी चलेगा, गरम अगलो बंद कर देता, तब बिजली बिल कम उठतू। ऊपर लेके गए गरम हो जाता। अब समझला, बहुत पलक तक गरम अगलो, बहुत देर तक टीवी चल, समझला कि ना? समझाए ना, इन्वर्टर पर चला चला टीवी धुआं धुआं करी, समझला? इसीलिए कोई चीज ज्यादा, देखो मोबाइल में भी ज्यादा बैटरी जहाँ खाने लगा है, सरा के मोबाइल गर्म हो गया है, तो कम कर लो, समझे? अब उतना वैज्ञानिक में नहीं बन जाना है कि यार ठंडा कैसे करे। तो देखिएगा डीजे सब जो बजाता है और कंप्यूटर सब जो बजता है, बनाता है, कंप्यूटर सब पे दिन दिन भर काम होता है, तो ठंडा करने के लिए उसमें मशीन लगा जाता है, पंखा आया। हाँ, अब वैज्ञानिक बन रहा है, बन चुका है ये सब चीज। वैज्ञानिक आप क्या बनिएगा, बना दिया गया है। समझे मेरी बात को? क्या विद्युत धारा एक बात समझ में आ रहा है? जबकि ये सब टॉपिक बहुत भारी भारी सा है, बच्चा का दिमाग में पले नहीं पड़ता है, दूर करें तरह भारी लगी लो, हकीकत में भारी है। गांव में घटित घटना है जिसको हम लोग देख सकते हैं, बस वो दिखता नहीं, हम दिखा रहे हैं बस आपको। रे रोको तो रे। तो तार का अलग अलग प्रकृति है ना जी। जब तार का अलग अलग प्रकृति है तो अलग अलग लक्षण, तो अलग अलग प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? पहला तार की लंबाई पर, दूसरा तापमान पर, पदार्थ का तापमान जो होता है, तापमान बढ़ा दीजिए प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तापमान घटा दीजिए प्रतिरोध घट जाएगा। और तार की प्रकृति पर, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर, तीन कौन हो गया? पदार्थ की लंबाई पर, तार पदार्थ से ना है, पदार्थ की लंबाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर। प्रकृति मतलब अलग अलग प्रकार का। जैसे आप लोग को 8वां में याद कीजिए, ज्वलन ताप जब पढ़ाए थे तो सभी का ताप अलग अलग था। पेट्रोल का अलग, किरासन तेल का अलग, डीजल का अलग, कागज का अलग, वहाँ ज्वलन ताप था, तभी लोग अलग अलग तापमान पे जल जाता था। वही चीज यहाँ भी है, नहीं समझे कुछ? तो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की लंबाई पर, पदार्थ का तापमान पर निर्भर करता है कौन? प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? पदार्थ का वह मूलभूत गुण जो इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की जगह आप लोग करंट भी बोल सकते हैं, चार्ज भी बोल सकते हैं, अलग अलग बात बोल सकते हैं। पदार्थ का वह मूलभूत गुण जो चार्ज का विरोध करता है, इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है, मिला जुला के बोलो तो करंटे का विरोध करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। क्या दौड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जब दौड़ रहा है तो चार्ज ना लेके दौड़ रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं चार्ज है जी। इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह चार्ज उत्पन्न होता है। किसी को दिक्कत? एक और लक्षण है, ठीक है, एक और लक्षण है पदार्थ का जो है ना, निम्नलिखित बातों पर बोला ना प्रतिरोध निर्भर करता है। एक और लक्षण है, 3 लक्षण पढ़ लिया ना, एक और लक्षण याद हो गया होगा। एक और लक्षण देखिएगा, दिख रहा है? तार है, बेलनाकार पाइप नहीं है ये बेलनाकार तार है, तार सुचालक, कंडक्टेंस। फीलिंग हो जाएगा अब आपको, दिख रहा है? ये पाइप दिख रहा है, कौन बोला? रोड पे धरा रहता है। हाँ समझ में आ गया। आप इधर से घुसिएगा, प्यार से इधर से निकलिएगा, इसमें घुसिएगा तो नहीं, मान लो अच्छा सा है, थोड़ा सा बड़ा ही है,
आप घुसिए इसमें। तो बोलिए किसमें दिक्कत होगा? इसमें ना होगा। काय काय बड़ा है। ना क्या कि क्षेत्रफल अधिक है, इसका पता तो चल गया आपको ना, समझा? दिक्कत किसमें हुआ? छुटका वाला। विरोध किसमें ज्यादा हुआ आपका? छुटका वाला में। कचकचा के किसमें दम लगाना पड़ा? छुटका वाला में। वो पतरका में, मोटका में, पतरका मोटका समझो ना यार, किसमें? देखा ऐसा सब एग्जाम्पल लाओ, सोचना सीधे फीलिंग हो जाए। हाँ, पत्रकार। हम बोलते हैं देखो प्रतिरोध जो है ना क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उंडी की लो नहीं करी लो जाए, हाँ क्षेत्रफल पर नहीं कर रहा है, क्षेत्रफल कम प्रतिरोध प्रतिरोध कम। यंत्र आराम से दौड़ लो अब ना ना, क्षेत्रफल कम प्रतिरोध क्षेत्रफल ज्यादा, बुझाया? देखा कैसे सर दुख दिमाग में जाता है। डिपेंड, देखो एक कुम्हार को मिट्टी दिया है ना, तो उसी पर निर्भर करता है बाबू उसको बनाना क्या चाहता है, उसी पर करके ना दाब लगाएगा। उसी तरीके से आपको मौका मिला है यहाँ शिक्षा लेने का, और हमको मौका मिला आपको पढ़ाने का, नहीं तो हम जितना आप पे दबाव देंगे उतना अच्छा बनिएगा। दबाव इस लेवल का ही नहीं, मार पीट वाला दबाव, उससे कोई पढ़ता लिखता नहीं है। अच्छा से सिखा सिखा के प्रयास कर रहे हैं। तो प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता, क्षेत्रफल भी होगा नहीं हुआ? क्षेत्रफल पर भी ना निर्भर किया, लंबाई पर तो किया ही। जैसे मान लो यही पाइप खूब लंबा कर दें, ठीक है, और ये पाइप को खूब लंबा कर दें, तो बोलो किसका प्रतिरोध ज्यादा? ऊपरे वाला का, इसका क्षेत्रफल ज्यादा, रोकबे ना। ठीक है। और ये जो है ना, ये जो दिख रहा है क्षेत्रफल, मतलब इसको नहीं माना जाता है, लंबाई को नहीं, क्षेत्रफल इसको, ये अनुप्रस्थ काट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आएगा, वो तार दिख रहा है ना कटा हुआ। आप लोग देखिएगा रेलगाड़ी सबका जो तार ऊपर में दौड़ता है ना, इलेक्ट्रिक रेल लाइन पे चलने वाला, ऊपर में मोटका मोटका तार है ना पिनाल रहता है, ऊपर में उसको ऐसे करके पकड़ल रहता है, फिर रेलगाड़ी में है ना वाला लगल रहता है, वही घिसियाटे जाता है नहीं, तो मोटा मोटा तार रहता है वो कॉपर का, समझे? और देखिएगा अलग अलग स्टेशन में जो है ना एक ग्रिलो बनल, सुनिएगा जैसे आप लोग बहुत सा स्टेशन में देखे होंगे, बहुत बड़ा बड़ा ग्रिल लगा हुआ, ट्रांसफार्मर सब गिरा हुआ। आप लोग रोड सब के बगल में देखेंगे बराबर, अगर जहाँ कोई कंपनी सब है, यार कंपनी का मतलब आप लोग कारखाना सब है, वहाँ भी स्पेशल ट्रांसफार्मर लगा रहता है। काहे उसको डायरेक्ट करंट चाहिए, वहाँ बड़ा करंट का सप्लाई मिलता है। तो रेलगाड़ी को ज़्यादा करंट नहीं चाहिए, वो खुद 25,000 पे चलता है। वो जो तार है ना 25,000 वाला है, उसको भी ना ज़्यादा पावर चाहिए जी, तो इसीलिए मोटा मोटा तार दिया जाता है। अब बुचकुनिया तार में देगा तुरंत पिघलाने देगा, वहाँ पतर का तार कम करेगा? आप ही लोग देखिएगा घर में खगो तार है ना मुरझा जाएगा, मिठा जाएगा, सुटूक जाएगा, ऐसा सब हुआ क्या? ज़्यादा एक कचकचा के चला गया करंट उसमें। आगे आएंगे अति भारण पे तब बताएंगे तार क्यों गलता है नहीं गलता है, वही बताएंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, या फिर पदार्थ की लंबाई पर, जो बोलना है बोलिएगा, पदार्थ की लंबाई पर। दूसरा, पदार्थ की मोटाई पर। तीसरा, पदार्थ की प्रकृति पर। चौथा, पदार्थ का तापमान पर। गया? क्वेश्चन का उत्तर अब अपने मन से दे सकते हैं। क्वेश्चन बोलते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है, एवं प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसका उत्तर क्या बोलिएगा? प्रतिरोध लिख के डैश दीजिएगा, ठीक है, प्रतिरोध लिख के डैश दीजिएगा, लिखिएगा पदार्थ का वह मूलभूत गुण जो इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। फिर लिखेगा लाइन चेंज करके, एक लाइन चेंज पूरे कर देना है, फिर लिखना है प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। फिर पहला नंबर में लिखिएगा पदार्थ की लंबाई पर। दूसरा लिखिएगा पदार्थ की प्रकृति पर। तीसरा लिखिएगा पदार्थ का तापमान पर। चौथा लिखिएगा पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। किसी को दिक्कत क्या? इतना बात अपने से लिख पाइएगा या फिर हम लिखें? लिखेंगे? लिखेंगे तो बोलो लिख देते हैं, लिखे, याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? लिख पाइएगा? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।